हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड की फिजियोलॉजी देखते हैं। सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन। ब्लड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। ब्लड एक विशेष प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मेसोडर्म से प्राप्त होता है। द ब्रांचेज ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू एंड द डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद दैम इज कॉल्ड हीमाटोलॉजी। ब्लड बनाने वाले टिश्यू और उनसे जुड़े विकारों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की ब्रांच को हम हीमेटोलॉजी कहते हैं। हीमेटोलॉजी के शब्द कहाँ से आया है? हीम का मतलब होता है ब्लड, एंड लोगस का मतलब होता है स्टडी। ब्लड की स्टडी को हम हीमेटोलॉजी कहते हैं। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड। ब्लड के क्या क्या गुण होते हैं? ब्लड का कलर होता है, वो होता है ब्राइट रेड इन आर्टरीज एंड डार्क रेड इन वेन। आर्टरीज के अंदर चमकीला लाल होता है और वेन्स के अंदर थोड़ा गहरा लाल होता है। अब देखते हैं इसका मास मतलब द्रव्यमान। 8% ऑफ द बॉडी मास, बॉडी वेट का 8% ब्लड होता है। पीएच होता है इसका स्लाइटली एल्कलाइन, अप्रोक्सीमेटली होता है 7.35 टू 7.45। टेस्ट होता है इसका साल्टी। टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड और 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। विस्कोसिटी इसकी होती है 3 to 4 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर से 3 से 4 टाइम ज़्यादा होती है। और इसकी वॉल्यूम होती है 5 to 6 लीटर। अब देखते हैं इसकी कंपोजिशन क्या होती है। एक सेंट्रीफ्यूज ब्लड होता है, उसके अंदर प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। अब बात करते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा इज ए पेल येलो कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट्स ऑफ ए ब्लड दैट होल्ड्स द सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड इन सस्पेंशन। प्लाज्मा ब्लड का एक हल्का पीला रंग का लिक्विड कंपोनेंट है जो ब्लड के सेलुलर तत्वों से मिलकर सेलुलर तत्वों को सस्पेंशन में रखता है। अब देखते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके क्या क्या घटक होते हैं। प्लाज्मा वाटर, प्रोटीन और अदर सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। वाटर होता है 91.5% होता है, प्रोटीन होता है इसमें 7% और अदर सॉल्वेंट होता है 1.5%। प्रोटीन में होता है इसकी एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन। ओके फ्रेंड्स, अब एक एक फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। प्लाज्मा के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। प्लाज्मा में वाटर, एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आयन होते हैं। तो एक एक का क्या क्या फंक्शंस होता है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है वाटर का क्या फंक्शंस होता है? एब्जॉर्प्शन करने का, ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज हीट को रिलीज करने का काम करता है। एल्बुमिन क्या करती है? ऑस्मोटिक बैलेंस को कंट्रोल करती है। ग्लोबुलिन क्या करती है? डिफेंस मैकेनिज्म में कार्य करती है। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है और इलेक्ट्रोलाइट आयन पीएच बफरिंग में कार्य करता है। अब आती है रेड ब्लड सेल्स। इसकी शेप सर्कुलर बाइकॉनकेव नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। साइज होती है इसका, डायमीटर होता है 7.7 से 8 माइक्रोन होता है। थिकनेस होती है 2.5 म्यूएम। कलर होता है इसका रेड, हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स होता है। काउंट अडल्ट मेल में देखे इसकी काउंट तो ये होती है 5.4 मिलियन आरबीसी पर म्यू एल। अडल्ट फीमेल में देखे तो वो होती है 4.8 मिलियन आरबीसी पर म्यू एल। इसकी लाइफ स्पान की बात करें तो इसकी लाइफ स्पान होती है 120 डेज की होती है। ओके फ्रेंड्स, अब आती है इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रोपोएसिस क्या होती है? द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपोएसिस। आरबीसी के प्रोडक्शन को हम इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? अडल्ट में रेड बोन मेरो ऑफ लॉन्ग बोन की रेड बोन मेरो में होता है। चाइल्ड में बोन मेरो ऑफ दी बोन की बोन मेरो में होता है। और फिटस मतलब भ्रूण की अवस्था में इसका जो भी प्रोडक्शन होगा वो लीवर एंड स्प्लीन में होता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इज नोन एज पॉलीसिथेमिया। जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है उस कंडीशन को हम पॉलीसिथेमिया कहते हैं। डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपिनिया।
और आरबीसी की संख्या जब घट जाती है उस कंडीशन को हम एरिथ्रोपिनिया कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके फंक्शंस की। ट्रांसपोर्ट O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, लंग्स से O2 को टिश्यू के अंदर ले जाने में सहायता करती है। ट्रांसपोर्ट CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, और टिश्यू से CO2 को लंग्स के अंदर ले जाने में सहायता करता है। नॉर्मल ब्लड कंटेन 13 to 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। नॉर्मल ब्लड के पर 100 ml ब्लड में 13 to 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 1 RBC कंटेन अबाउट 250 मिलियन मोलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। एक RBC में हीमोग्लोबिन के लगभग 250 मिलियन अणु होते हैं। ईच मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन के प्रत्येक अणु में O2 के 4 अणु होते हैं। नेक्स्ट आता है वाइट ब्लड सेल्स, इसे हम WBC के नाम से जानते हैं। इसके शेप, साइज, कलर को डिस्कस करते हैं। इसकी शेप होती है एमीबियड न्यूक्लिएटेड होती है। साइज होती है 12 to 15 माइक्रोन। कलर होता है इसका कलरलेस और ट्रांसल्यूसेंट होता है। काउंट होती है इसकी 500 to 1000 WBC पर ml। लाइफ स्पान होती है इसकी 10 to 13 डेज। अब बात करते हैं ल्यूकोपोएसिस। ल्यूकोपोएसिस क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ WBC इज नोन एज ल्यूकोपोएसिस। WBC के प्रोडक्शन को हम ल्यूकोपोएसिस के नाम से जानते हैं। अडल्ट के अंदर WBC का निर्माण लीवर, स्प्लीन, टॉन्सिल्स और बोन मैरो के अंदर होता है। फीटस के अंदर होता है इसका लीवर और स्प्लीन के अंदर। इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस। जब WBC की संख्या बढ़ जाती है उस कंडीशन को हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBC इज नोन एज ल्यूकोपिनिया। जब WBC की संख्या घट जाती है उस कंडीशन को हम ल्यूकोपिनिया कहते हैं। और पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC इज नोन एज ल्यूकेमिया। पैथोलॉजिकल कंडीशन में WBC की संख्या घट जाती है उस कंडीशन को हम ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। WBC मेनली 2 टाइप्स की होती है, ग्रेनुलर और एग्रेनुलर। ग्रेनुलर में होते हैं न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स। एग्रेनुलर WBC में होती है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। नेक्स्ट आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, इसकी शेप, साइज एंड काउंट्स की बात करें तो इसकी शेप होती है सर्कुलर बाइकॉनकेव, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। साइज होती है 2 से 4 μm होती है। काउंट्स होती है इसकी 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होती है। लाइफ स्पान होती है इसकी 5 to 9 डेज। और इसका फंक्शंस होता है ब्लड क्लोटिंग का, ब्लड को क्लोट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोपोएसिस। द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज नोन एज थ्रोम्बोपोएसिस। प्लेटलेट्स के प्रोडक्शन को हम थ्रोम्बोपोएसिस के नाम से जानते हैं। प्लेटलेट्स आर दी फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट्स दैट रिमेन इन द बोन मैरो। प्लेटलेट्स की बड़ी सेल्स के टुकड़े होते हैं जिन्हें मेगाकैरियोसाइट्स कहा जाता है, जो कि अस्थि मज्जा में रहते हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोसिस। प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और प्लेटलेट्स की संख्या जब घट जाती है उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।